अमित शाह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि फैशन बन चुका है अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना का, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जाते। अब इसको लेकर काफी विवाद छिड़ चुका है, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दे अमित शाह। आप किस तरीके से देखें? देखिए वही बात है कि अम्बेडकर जिस तरह से देश के महापुरुष हैं वो उनका जो अपमान कर रहे हैं जो अमित शाह हैं वो बहुत निंदनीय है। और अम्बेडकर का नाम हम क्यों ना लें, अम्बेडकर वो व्यक्ति है जिसने जो है करोड़ों लोगों को जो है वो दिया है, संविधान दिया है, संविधान के तहत उनको अधिकार दिए हैं। और वो सिर्फ मोदी जी की तरह नहीं है कि मोदी जी तो खुद कहते थे कि मैं एक अवतरित पुरुष हूँ और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, पर जो अम्बेडकर है उनका सम्मान तो पूरी दुनिया करती है, उनको एक तरह से महामानव के रूप में देखती है। अब मैं शुरू से बता देता हूँ कि 1947 से जो है ये अम्बेडकर का कैसे विरोध करते आ रहे हैं। ये कहेंगे बहुत कुछ कि हम अम्बेडकर के साथ है, पर हमेशा अम्बेडकर के खिलाफ रहे हैं। जब संविधान लागू हुआ था 1947 में, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्पष्ट कहा था कि इट इज अ फॉरेन डॉक्यूमेंट रिटन इन फॉरेन लैंग्वेज विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज। ठीक है। और इनके जो गोलवलकर साहब है उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान है ये इसमें मनुस्मृति का ध्यान नहीं रखा गया है, ये हमें स्वीकार नहीं होगा। और सावरकर ने भी कहा था कि ये तो इसमें किसी तरह की भारतीयता नहीं है। तो बाबा साहब का जो सबसे बड़ा योगदान है संविधान, उसके प्रति ये पूरी नफरत और घृणा रखते थे। उसको बदलने की बात अभी 2024 के चुनाव में 400 सीट लाकर ये कह रहे थे कि कैसे हम जो है संविधान को बदल दें। आप ये देखिए जब हिंदू कोड बिल्स आते हैं तो हिंदू कोड बिल्स पर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है हिंदू महासभा के, वो सदन के अंदर अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे और सदन के बाहर जो है आरएसएस जो है और उनके करपात्री महाराज खड़े होकर अम्बेडकर को गालियां दे रहे थे, पुतले जला रहे थे रामलीला मैदान के अंदर। 1955 की बात है जब हिंदू कोड बिल्स आ रहे थे। तो संविधान से और अम्बेडकर से इनको कोई प्रेम नहीं है। अच्छा आप ये देखिए जब अम्बेडकर ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था तो सावरकर उन्हें निर्लज और नीच कह रहे थे। आप ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये सारे के सारे सोर्स हैं। आप सावरकर की खुद की लिखी हुई जो सावरकर समग्र करके उनका जो कलेक्टिव वर्क्स है उसमें पढ़ सकते हो कि किस तरीके से सावरकर ने अम्बेडकर का अपमान करा था बौद्ध धर्म जब उन्होंने अपना लिया था। तो इनको किसी तरीके से अम्बेडकर से या संविधान से या किसी तरह के सामाजिक न्याय से इनको प्रेम नहीं है। इनका बस ये है किस तरीके से राजनीतिक घेराबंदी हो जाए जिससे जो है हिंदुओं के वोट इनको मिलते रहे और मुसलमानों के खिलाफ जो है इनको पैदल सिपाही के रूप में जो है इनका इस्तेमाल करते रहे बस। अच्छा मोदी जब लगातार अमित शाह के सपोर्ट पे ट्वीट डाल रहे हैं, उनका कहना है कि काला इतिहास जो कांग्रेस का था वो सामने लाकर रख दिया अमित शाह ने, तो अब परेशानी हो रही है कांग्रेस। काला इतिहास तो मैंने बताया ना, संविधान से लेके हिंदू कोड बिल से लेके बौद्ध धर्म अपनाने तक किस तरीके से वो अम्बेडकर को गालियां देते थे, किस तरीके से अम्बेडकर का विरोध करते थे। तो अम्बेडकर तो कभी भी नहीं था। आप अभी 2024 के चुनाव से पहले ही कहते कि 400 सीटें दे तो कैसे भी हम उठा के जो है संविधान को बदल देंगे। तो उनकी मनुस्मृति और मनुवाद की उनकी विचारधारा और किसी तरीके से संविधान से अम्बेडकर से उनको प्रेम नहीं है और वो यही चाहते हैं बस किस तरीके से जो है जो हिंदुओं के वोट उन्हें मिल जाए और वो बस सामाजिक न्याय ना मांगे, वो आरक्षण ना मांगे, वो नौकरी ना मांगे, वो संविधान के अधिकार ना मांगे, बस सिर्फ हमें वोट देते रहे ताकि मुसलमानों के खिलाफ बस उनको पैदल सिपाही के रूप में इस्तेमाल वो करना चाहते हैं बस। लेकिन देखिए अमित शाह कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा सम्मान अम्बेडकर का कोई नहीं कर सकता, लगातार अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया। अच्छा सावरकर ने क्या लिखा था? सावरकर समग्र के अंदर सावरकर ने स्पष्ट लिखा था, मैं दिखा देता हूँ कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था कि आज अम्बेडकर की भांगड़ प्रतिज्ञा भंग हो गई, ये कहा था सावरकर ने। और गुरु गोलवलकर ने क्या कहा था? गुरु गोलवलकर कहते थे कि ये जो है एक निर्लज व्यक्ति है जो हमारे इसको नहीं समझता है, मनुस्मृति को नहीं समझता है और ये किसी तरीके से भी हिंदू समाज इसके साथ नहीं आ सकता है। तो इस तरह के विचार जो है अम्बेडकर के प्रति उन्होंने व्यक्त करे हुए हैं। अम्बेडकर के कभी ये साथ नहीं थे। आप ये देखिए कि इमरजेंसी की बात करते हैं सबसे ज्यादा कि भाई कांग्रेस ने इमरजेंसी ला, हम कह रहे हैं इमरजेंसी सबसे गलत चीज थी। ठीक है, खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी गलती को स्वीकार करा था 1980 में, तब उनकी 1980 में उन्होंने जो है अपनी गलती को स्वीकार करा था और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार भी आई थी उसके बाद। पर 1975 में बाला साहब देवरस जो आरएसएस के सरसंघचालक थे तत्कालीन, उन्होंने पत्र लिखकर इमरजेंसी का समर्थन करा था। तो ये देख लीजिए किस तरीके से ये जो है संविधान के साथ थे, कभी भी ये साथ नहीं थे। अच्छा अमित शाह का कहना है कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, कांग्रेस जबरदस्ती के इस तरीके का बयान को तोड़ मरोड़ रही है अपना मुद्दा बनाने के लिए। कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहे। आपकी मानसिकता, आपकी जो मेंटालिटी है वो बार बार आ जाती है। और आपने क्या कहा है कि अम्बेडकर 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 करते तो इससे ज्यादा तो भगवान का नाम ले लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। अरे सर अम्बेडकर का नाम क्यों ना ले? पूरे लोगों को जिन्होंने जनमानस के लिए संविधान लागू करके अधिकार जिनसे दिए उसको हम क्यों ना महामानव माने? आप ये देख लो आज किसी भी दलित के घर पे, ओबीसी के घर पे, SC ST के घर पे जो है अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध की तस्वीर होती है जिसके आगे वो शीश नवाता है। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर को एक भगवान से भी बढ़कर उसका दर्जा आज हो गया और उसी अम्बेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह हैं। अच्छा भाजपा का भी कहना है कि एक नैरेटिव बनाना चाह रही है कांग्रेस, जबरदस्ती भ्रमित करना चाह रही है जनता को कि अम्बेडकर
के खिलाफ है भाजपा? अच्छा, अम्बेडकर के खिलाफ है। अम्बेडकर के खिलाफ तो शुरू से आरएसएस और हिंदू महासभा और जनसंघ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों विरोध कर रहे थे अम्बेडकर का? क्यों अम्बेडकर को गालियां दे रहे थे? हिंदू कोड बिल्स में था क्या? हिंदू कोड बिल्स में हिंदू महिलाओं को अधिकार देने की बात थी कि भाई आज जो डाइवोर्स है हिंदू महिला भी ले सकती है, वो था हिंदू कोड बिल्स में मोटा मोटा। उसका विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों किया था संसद के अंदर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके विरोध में थे। सावरकर गालियां देता था अम्बेडकर को, और जो है जनसंघ के सारे नेता उसका विरोध करते थे। तो अभी जातीय जनगणना की बात आती है तो जातीय जनगणना पर भी वो अपना मत स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि वो जो है सामाजिक न्याय के खिलाफ है और किसी तरह का सामाजिक न्याय देना नहीं चाहते लोगों को। तो ये इनका सिर्फ कहना है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। ये सिर्फ अम्बेडकर के नाम की राजनीति जरूर करेंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस, पर उनका जो व्यवहार था, उनकी जो विचारधारा थी, उस पर अमल और अनुसरण कभी नहीं करेंगे। अच्छा, भाजपा भी सवाल उठा रही कि कांग्रेस अम्बेडकर को भगवान कब से मानने लग गई, उनको इतनी परेशानी क्यों? अच्छा, आप ये बताइए, जब अम्बेडकर को पहली बार सदन के अंदर कानून मंत्री किसने बनाया? अम्बेडकर तो कांग्रेस में नहीं थे कभी भी, वो तो कभी भी गांधी नेहरू के साथ नहीं थे, पर उनको जो है फिर भी उन्होंने संसद में जगह दी और उनको जो है कानून मंत्री बनाया था। और अम्बेडकर और नेहरू की पार्टनरशिप थी, जिसके कारण जो है हिंदू कोड बिल्स आ पाए और हिंदू महिलाओं को अधिकार मिला। हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ, हिंदू कोड बिल्स पास हुए। ये सारा जो है अम्बेडकर और नेहरू की राजनीतिक पार्टनरशिप के कारण हुआ है। और कांग्रेस ने जो है हिंदू महिलाओं को अधिकार दिए हिंदू कोड बिल्स लाकर। तो ये हमें कहना है। एक तरफ अमित शाह ये बयान दे रहे, पर दूसरी तरफ वो ये भी बोलते हुए नजर आए हैं कि मेरे से ज्यादा सम्मान अम्बेडकर जी का कोई नहीं कर सकता, मैं अपमान नहीं कर सकता। सिर्फ कांग्रेस ये नैरेटिव फैलाना चाह रही है। देखिए मैडम, बीजेपी सरकार में जितने लोग भी हैं, ऊंचे ऊंचे पद पे जितने भी बैठे हैं, आज मैं सोचता हूं कि संविधान की वजह से बैठे हैं। अगर संविधान ना होता तो उन्हें कोई गांव का प्रधान भी नहीं बनाता। अच्छा, ये संविधान की वजह से वो आज इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं। वो सम्मान की बात करते हैं, उन्होंने क्या सम्मान करा है बताइए? बाबा साहब का सपना था इस देश में हर आदमी शिक्षित होना चाहिए। सबसे मेन काम उनका सपना जो था वो था शिक्षा पे, हमारे देश का हर नागरिक शिक्षित होना चाहिए। आज इन लोगों ने शिक्षा पे कितना काम करा है बता दिए मुझे। मैडम, आपके पास जवाब नहीं होगा, ना आप जवाब दे सकती। आज तक बीजेपी के पार्टी के किसी भी नेता ने शिक्षा पे ना तो बयान दिया है, ना शिक्षा पे कोई काम करा है, और ना ही शिक्षा के लिए कोई ऐसा योगदान दिया है आज तक। अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी की पार्टी के थे। पार्टी को बुरा नहीं कह रहा, पार्टी तो वही रहेगी, लेकिन नेता बदलते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज हमारे बाबा साहब का अपमान करा है और हमारे संविधान का अपमान करके चल रहे हैं, वो जिस तरीके से आज शिक्षा को उन्होंने बिल्कुल करके नीचे स्तर पे लाके रख दिया। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और पैसे वालों के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ हो रहे हैं, गरीबों को मतलब जो है दबाया जा रहा है, बेरोजगारी, रोजगार और रुपया डॉलर। अमित शाह का बयान सामने है जिसमें वो कह रहे हैं कि फैशन बन चुका है अब सबका अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जाते। किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? समझ नहीं आया आपका सवाल। देखिए, अमित शाह का बयान आया है जिसमें उन्होंने संसद में कहा है कि आजकल फैशन बन चुका है कि सब कोई अम्बेडकर अम्बेडकर बोलता है, अगर भगवान का नाम लिया होते तो स्वर्ग जाते। तो इसको लेकर विवाद छिड़ गई है विपक्ष की तरफ से कि इस्तीफा दें अमित शाह। वो तो दे ही रहे हैं, वो तो ऐसे बयान वो तो हर तरह के बयान दे रहे हैं। वो मतलब जो है भगवान के ऊपर ही तो राजनीति चल रही है सारी, भगवान पे राजनीति चल रही है बीजेपी की। वो कोई नया थोड़ी बात कही है उन्होंने अमित शाह जी ने, पर पूरी बीजेपी पूरे हर स्टेट के अंदर भगवान के नाम पे तो वोट चल रहा है। जितनी सरकार ये वोट चल रहा है भगवान के नाम पे चल रहा है। कोई रोजगार के या किसी कारोबार के बारे में या लोगों के बारे में या किसी की भुखमरी के, पढ़ाई के, अस्पताल के, स्कूल के, किसी बारे में थोड़ी चली बात, सिर्फ चल रही है। तो यह भी नई बात नहीं है, ये बात नहीं है। पर विपक्ष कह रही है कि अपमान कर रही है अम्बेडकर जी का, संविधान का अपमान कर रहे हैं। वो देखो जी, विपक्ष कह रहा है अपमान कर रही है, लेकिन अब यही बात कहने के लिए बची विपक्ष को, और क्या करे विपक्ष कहते कहते थक गया। अब कुछ सुनवाई थोड़ी है, अब कोई सुनवाई नहीं है। बाकी ये है कि हर आदमी, पूरे देश का हर आदमी जो है ना, अब इस इंतजार में है कि उसकी प्लेट से खाना कब खत्म होगा। अभी मेरी प्लेट में खाना है ना, तो मुझे कोई जरूरत नहीं बोलने की। अभी मेरी प्लेट में खाना है, मुझे जरूरत नहीं बोलने के लिए। मुझे पता चला उसकी प्लेट में खत्म हो गया तो वो जानेगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता हर वो आदमी जब बोलेगा जब उसकी प्लेट से खाना खत्म होगा, समझ रहे हो? जब उसके बच्चों से खाना खत्म हो जाएगा, उसके बच्चों के लिए बचेगा, तब वो बोलेगा कहेगा जी हाँ मैं परेशान हूँ। चलने दो, अभी और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा।
खत्म होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। हमारी मोदी जी पूरे फुल सपोर्ट में है अमित शाह के इस बयान पे, कह रहे हैं कि कांग्रेस की सच्चाई दिखाने का काम किया इसलिए कांग्रेस परेशान हो रही है। नहीं ये तो विपक्ष जो कह रहा है कि जिनका अपमान कर दिया है अम्बेडकर, आज से थोड़ी हो रहा है, आज से थोड़ी हो रहा है, जब से भाजपा गवर्नमेंट बनी जब से अपमान हो रहा है, अभी थोड़ी हुआ नया अपमान, वो तो हो ही रहा है जी संविधान अम्बेडकर ये वो सब, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, जी ठीक ये सब चीज़ें अच्छी